ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 4 and verse 40। अज्ञ च अश्रद्धान च संशय आत्मा विनश्यति नायं लोक अस्ति न परः न सुखम संशय आत्मनः। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते, अभी तो नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए ना तो इस लोक में ना ही परलोक में कोई सुख है। जो भक्ति का जो स्टार्टिंग का जो प्रोसेस है उसमें जो पहला कदम है वो है श्रद्धा। और श्रद्धा से ही हम लोग क्या करते हैं, पहला कदम होता है श्रद्धा, दूसरा होता है साधु संग, उसके बाद होता है भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। इस प्रकार से श्रद्धा ही गाड़ी होती चली जाती है। हमारे आचार्य बताते हैं कि जो भगवान का प्रेम जो हम प्राप्त करना चाहते हैं हम सब लोग, वो प्रेम और कुछ नहीं है, वो श्रद्धा का अत्यंत गाढ़ा होना है। प्रभुपाद कहते थे कि जैसे गन्ने में से रस निकाला जाता है, उस रस को पकाया जाता है और पकते 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 वो रस गाढ़ा होता चला जाता है, गाढ़ा होता चला जाता है और अल्टीमेटली वो मिश्री में कन्वर्ट हो जाता है, मिश्री बन जाता है। तो मिश्री कुछ नहीं है, वो गन्ने के रस को ही कितना कंडेंस कर दिया गया है, उसको उतना प्यूरीफाई कर दिया गया है, वही मिश्री में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी तरह से हमारी श्रद्धा जब गाढ़ी होती चली जाती है, होती चली जाती है, होती चली जाती है, होती चली जाती है, तो अल्टीमेटली वो इस प्रकार प्रेम तक पहुंचती है। तो ये बीच का जितना भी प्रोसेस है वो श्रद्धा को गाढ़ा करने का ही है। हमको भगवान ने बुद्धि दी है मनुष्य को, तो इसलिए हम बुद्धि का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये बुद्धि ही कई बार श्रद्धा पैदा नहीं होने देती। इसका मतलब ये नहीं है कि श्रद्धा का मतलब है जो लोग बुद्धि ना लगाएं, जो भावुक लोग हैं वही श्रद्धा पैदा कर सकते, ऐसा नहीं है। ज्ञान से भी श्रद्धा पैदा होती है ना। भगवान गीता में बताते हैं कि जो इस गीता को पढ़ता है वो बुद्धि से मेरी पूजा करता है। तो यदि हम भगवद गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, शास्त्र को पढ़ते हैं बुद्धि से, तो हमारी श्रद्धा डेवलप होती है। इसका मतलब जो बीच के लोग हैं जिन पे बुद्धि है नहीं लेकिन वो सोचते हैं कि उनके पास बुद्धि है, उन लोगों की श्रद्धा डेवलप नहीं होती है। जो बहुत ही तीव्र बुद्धि वाले हैं, जैसे कि श्रीमद् भागवतम कहती है यजंती ही सुमेधसा यज्ञ प्राय संकीर्तना सुमेधसा, यजंती ही सुमेधसा। जो बड़े बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो कलयुग में हरिनाम करते हैं। वेरी इंटेलिजेंट पीपल। लोग सोचते हैं जो कुछ पढ़ना लिखना जानते नहीं है, कुछ करना जानते नहीं है, तो भावुक होकर नाचते हैं सड़कों पर और गाते हैं। और ऐसा ही सोचा था एक बहुत बड़े प्रकांड विद्वान प्रकाशानंद सरस्वती ने। जब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को वाराणसी में सड़कों पर नाचते हुए देखा, तो चैतन्य महाप्रभु एक सन्यासी थे और सन्यासी के लिए उस ज़माने में वेदांत पढ़ना होता था। सन्यासी नाच गा नहीं सकता है क्योंकि वो तो विरक्त है, ऐसा सोचा जाता था। तो उन्होंने कहा तुम सन्यासी हो के वेदांत नहीं पढ़ रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनके सामने वेदांत के असली मतलब सामने रखे। और जब वेदांत के असली मतलब प्रकाशानंद ने चैतन्य महाप्रभु सुने तो चैतन्य महाप्रभु के शिष्य बन गए और उनके पीछे पीछे हरे कृष्णा करके वो भी निकल पड़े अपनी टोली लेकर। तो केवल विद्वान व्यक्ति ही इसको समझ पाएगा। ऐसा भागवतम कहती है यजंती ही सुमेधसा, जिसकी बुद्धि जो है सुमेधसा कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति। तो जो बीचौलिया हैं, जो सोचते हैं कि दे आर वेरी इंटेलिजेंट, दे आर वेरी मॉडर्न पीपल, वेरी वेल एजुकेटेड, उनको ऐसा लगता है कि ये शास्त्र वगैरह सब, क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं है उसको लॉजिकली, उन्होंने उसको समझा नहीं है। जब उसको पढ़ेंगे, जब भगवान का गीता का ज्ञान पढ़ेंगे तो उनको समझ में आएगा संसार में अगर सबसे कोई लॉजिकल चीज़ है तो यही ज्ञान है, इसके अलावा जो भी है वो इलॉजिकल है। हमारे साइंटिफिक थ्योरी सारी किसी अजम्पशंस पर बेस्ड है ना, कोई ना कोई अजम्पशन बेस्ड है, लेकिन हम उन साइंटिस्ट पर पूरा बिलीव करते हैं जो कि साइंटिफिक रिसर्च करते हैं अपने मुनाफों के लिए। जितने भी साइंटिफिक रिसर्चर्स हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी ऐसी जगह में लगे रहते हैं जहाँ से मुनाफा हो, किसी दवाइयों का आविष्कार करने में, किसी मोपेड के इंजन को बनाने में, है ना। लेकिन जो वास्तविकता में बुद्धिमान है, तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा, समझिए,
सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, है कि नहीं। जो कम बुद्धिमान व्यक्ति होगा, फॉर एग्जांपल जो डॉक्टर, जो बहुत इंटेलिजेंट डॉक्टर नहीं होगा, वो क्या करेगा, वो हमें पेन किलर देता रहेगा। लेकिन जो इंटेलिजेंट डॉक्टर होगा वो हमारी रोग को पहचानने का प्रयास करेगा कि हमारे अंदर प्रॉब्लम क्या है, कौन सी प्रॉब्लम की वजह से कौन सी चीज़ हिली हुई है जिसकी वजह से ये फीवर आ रहा है, उस पर रिसर्च करेगा, तब जाके दवाई देगा, है ना। तो जो टेम्परेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करे, ऐसे हैं हमारे साइंटिस्ट लोग, जो हमारी छोटी छोटी जीवन में आने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए छोटे छोटे उपकरण, दवाइयाँ बना रहे हैं। जबकि भगवान गीता में साफ साफ बोल चुके हैं कि जिसमें कहते हैं कि जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, तो ये जो बीमारी है, बीमारी इज़ वन ऑफ द 4 फंडामेंटल प्रॉब्लम्स। जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, वैसे एक फंडामेंटल प्रॉब्लम्स भी हैं, जिसमें कि एक बीमारी है। तो बीमारी को हटाया नहीं जा सकता। बीमारी को हटाने का तरीका ये है कि इस जन्म मृत्यु से हटा जाए, तो हम इस बीमारी से वाकई में बच सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को जो सॉल्व करता है वो है भगवद गीता का ज्ञान। वो ना तो IIT है, ना MBBS है, ना चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, वो है भगवद गीता भागवतम का ज्ञान। तो जो इसका ज्ञान लेता है वो वास्तविकता में बुद्धिमान है, क्योंकि हमारी परमानेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि की, या कहिए कि जन्म की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। जन्म की प्रॉब्लम की वजह से ही मृत्यु की प्रॉब्लम है, जन्म की प्रॉब्लम से ही बुढ़ापे की प्रॉब्लम है। तो जो जन्म की प्रॉब्लम को सॉल्व करे वो है वास्तविकता में बुद्धिमान व्यक्ति। तो इसलिए कहा कि यजंती ही सुमेधसा। लेकिन इन बिटवीन कुछ लोग जो अपने आप को बड़ा इंटेलिजेंट मानते हैं और इन शास्त्रों को माइथोलॉजी मान लेते हैं, वो लोग संशय आत्मा है, उनके हृदय में ये संशय बना रहता है। लेकिन उस संशय को दूर करने के लिए वो कुछ करते नहीं हैं। अगर आपको डाउट है कि शास्त्र माइथोलॉजी है, तो आइए बैठ के पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, थोड़ी देर समझने का प्रयास करते हैं, 1 महीने लेक्चर सुन लेते हैं। जब दुनिया में इतना कुछ कर लिया हमने, पता नहीं क्या क्या कोर्सेज हमने कर लिए, तो 1 महीने क्लास भी सुन लेते हैं। क्या पता जीवन में एक बहुमूल्य रत्न मिल जाए जो हमने कभी सोचा ही नहीं था। ट्राई तो कर ही सकते हैं। हाँ, जो इतने बड़े आंसर्स हमें दे रहा है, एटलीस्ट इसकी कोई लक्ष्मी तो लग नहीं रही है। एटलीस्ट हियर इट आउट एंड सी की वेदर दिस मेक सेंस और डज नॉट मेक सेंस, है ना। लेकिन वो कुछ करते भी नहीं है, तो यानी कि वो ना केवल बुद्धिहीन है बल्कि तमोगुणी आलसी व्यक्ति है, जो एक कदम भी बढ़ाना नहीं चाहते और बैठे बैठे ड्राइंग रूम में बैठे बैठे डिक्लेयर करना चाहते हैं ये ढोंगी है, ये पाखंडी है, ये भी गलत है, वो भी गलत है, बस मैं सही हूँ और मेरा ये रिमोट कंट्रोल, मेरा टीवी, मेरा गूगल ठीक है। वो बैठ के गूगल करना जानते हैं बस, और नेटफ्लिक्स में पिक्चर देखना जानते हैं। हाँ, वो हैं संशय, जो शास्त्रों में संदेह करते हैं। वो ना तो उन्होंने शास्त्रों को पढ़ा है, ना ही प्रामाणिक गुरु परंपरा से उसको समझने का प्रयास किया है, फिर उसको प्रैक्टिकली करके देखने की बात तो बहुत दूर है। उन्होंने केवल एक काम किया है, उन्होंने संशय किया है। भगवान गीता में बोलते हैं संशय आत्मा विनश्यति, जैसा ही श्लोक बता रहे हैं कि ऐसे लोग नीचे गिर जाते हैं निम्न योनि में, अपना जीवन में बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं। शास्त्र हमें जीना सिखाते हैं। वास्तव में शास्त्र में ये प्रमाण है अर्जुन का साक्षात, जो कि साक्षात अपने गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों से भागकर संन्यास लेना चाहता था। गीता ने बताया कि अपनी ड्यूटी किस भाव से करनी है। हम कहते हैं कि इट्स अ मैनुअल ऑफ लाइफ। जीवन शुरू करने से पहले इसको पढ़ना चाहिए, बुढ़ापे में नहीं पढ़ना चाहिए, जीवन खत्म होने के बाद। हाँ, तो जो व्यक्ति वाकई में समझदार होगा वो ट्राई करेगा। जब हमने इतनी सारी बचपन से लेके हर क्लास में 5-6 सब्जेक्ट तो पढ़े होंगे हम सब ने, इस प्रकार 12 पंजे 60, हाँ कम से कम 60 तो पढ़ ही लिए होंगे 12वीं क्लास तक। हाँ, व्हाट अबाउट वन भगवद गीता, हाँ, विच कैन चेंज द एंटायर योर लाइफ, जिसने हम सब की ज़िंदगी को बदला है। हम आपको बता रहे हैं, हम लोग, हाँ, इस्कॉन भाड़े पे टट्टू नहीं रखता है लेक्चर देने के लिए। हाँ, जो सेल्फ रियलाइज़ होते हैं, जिनके जीवन में परिवर्तन आता है, इन्फ्लुएंस होते हैं, वो लोग खुद से बोलते हैं। हाँ, तो नोबडी इज़ बॉर्न की नौकरी पर रखा हुआ है। हाँ, इसलिए सोचना चाहिए कि जब इतने सारे लोगों का जीवन परिवर्तित हुआ है तो मैं क्यों ना ट्राई कर लूँ। एटलीस्ट बैठे बैठे ये बोलना कि ये गलत है, यहाँ का पैसा विदेश में चला जाता है, या ये है, ये गीता तो प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य बदल दिए हैं, ये कर दिया है, वो कर दिया है, कुछ भी करा है, अगर इससे हमारे जीवन में एक पॉजिटिव अंतर आ रहा है। हम जब एक फालतू में एक नॉवल पढ़ सकते हैं, बेफजूल के नॉवल, जिसमें कि ग्लैमर एंड सेक्स एंड नथिंग एल्स देन ग्लैमर एंड सेक्स, हाँ, कोई थ्रिल, कोई सनसनीखेज, हाँ, कोई रोमांच, इनको पढ़ सकते हैं, तो क्या हम भगवद गीता को नहीं पढ़ सकते हैं? ये क्वेश्चन है।
इसलिए बता रहे हैं कि जो अज्ञानी है, हाँ अज्ञानी तो है ही, श्रद्धा विहीन है, डाउटिंग नेचर है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है, डाउटिंग नेचर भी नहीं है। कई होते हैं मैं बड़ा शक्की आदमी हूँ प्रभु जी, मैं बड़ा क्रिटिक हूँ। क्रिटिक नहीं है, कोई क्रिटिक नहीं है। जब रेस्टोरेंट में बैठते हैं तो बिल्कुल शक नहीं करते हैं कि इसके अंदर क्या मिला हुआ है, ये सब्जी सड़ी भी पकाई है या क्या है, ये मटन चिकन कहीं सड़ा हुआ तो नहीं था, कोई बीमारी लगा हुआ चिकन तो नहीं था। इंडिया में रहते हैं, बाहर तो फिर भी कुछ चेकिंग होती होगी, हाँ कोई चेकिंग नहीं होती है। इधर जानवर मरा, इधर बिक गया, उधर बन गया, आ गया आपके प्लेट में, उसको क्या क्या बीमारी थी यू नेवर नो। वहाँ पर शक नहीं करते हैं हम, एंड वी ट्राई टू बी लॉजिकल। हम लॉजिकल हैं, क्या लॉजिकल है हम, हमें ये तक नहीं पता कि रेस्टोरेंट में क्या है। हाँ कितनी चीज़ों में हम आँख बंद करके विश्वास करते हैं। दिस इज जस्ट इन वन ऑफ द एग्जाम्पल, राइट। हम जीवन में हर चीज़ में श्रद्धा ही करते आए हैं और हमारे पास कोई चारा भी नहीं है। जैसे हम कहीं बताते हैं ना कि हम बस में बैठते हैं, फ्लाइट में बैठते हैं, तो वी होप कि फ्लाइट चलाने वाला सो नहीं जाएगा या बस चलाने वाला सो नहीं जाएगा, या ट्रेन ड्राइवर पी के नहीं बैठा है या वट एवर, है ना। जबकि हमारे सामने एक्सीडेंट होते हैं, ट्रेन ड्राइवर के मिस कुछ गड़बड़ से ट्रेन, हाँ ट्रैक पे एक्स्ट्रा चल गई या कुछ हो गया, गड़बड़ सिग्नल गलत दे दिया और ज़बरदस्त खिलाया, फिर भी हम ट्रेन में बैठते हैं, फिर भी हम फ्लाइट में बैठते हैं। तो हम कितना भी कोशिश कर लें, हम इस विश्वास को अपने जीवन से हटा नहीं सकते। देन व्हाट अबाउट हैविंग ट्रस्ट इन भगवत गीता एंड भागवतम, जिसने इतने करोड़ों लोगों की ज़िंदगी को बदला है। हाँ लेकिन ये हमारा क्या कहेंगे, ये हमारा अहंकार है जो हमें झुकने नहीं देता वास्तव में। ऐसे हमारे अपने जीवन में ऐसे लोग मिले, हमारे एक जानकार थे, वो कहेंगे मैं नहीं आऊँगा आपके पास। हाँ क्यों नहीं आओगे भाई, क्योंकि मुझे पता है मुझे आपकी बात समझ में आ जाएगी और मैं मानना ही नहीं चाहता हूँ। सच में यही बोलता था और भाग जाता था वो। जैसे ही वहाँ कहीं सत्संग चल रहा हो तो उन्हें समझ में आ जाएगा तो करना पड़ जाएगा, मतलब कि लॉजिकल बात कह रहे हो आप। तो लोग वास्तव में सच्चाई ये है कि लोग मानना चाहते नहीं हैं, क्योंकि वो इतने आसक्त हैं अपनी हैबिट्स से। उन्हें पता है कि ये करेंगे तो हैबिट्स सुधर जाएंगी। अब यही सबसे बड़ी विडंबना है कि हमें आनंद चाहिए या हाँ या हमें शराब चाहिए, क्वेश्चन ये है ना। तो इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि आई विल गिव यू सच अ हाई कि आप नीचे कभी नहीं आओगे। शराब पी के तो आप आज हाई पे जाओगे, रात को नीचे आओगे, सवेरे बिल्कुल ज़मीन पे लेटे होगे, हैंगओवर हो जाएगा। मैं तुम्हें ऐसा हाई दूंगा कि हाई हाई एंड हाई। लेकिन लोग इस हाई को चाहते ही नहीं है। लोगों को ऐसा इल्यूज़न है कि जो मुझे मिल रहा है बहुत है। एक सूअर जैसे कि गू खाता है, कहता है आई एम वेरी हैप्पी वेरी सेटिस्फाइड, कम से कम चबाना तो नहीं पड़ता, तुम कुछ बढ़िया बढ़िया दोगे उसे चबाना पड़ेगा। दिस इज लाइक अज्ञानी श्रद्धाविहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वो भगवत भावनामृत को प्राप्त नहीं कर पाते, नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए इस लोक में नहीं परलोक में कहीं सुखी नहीं है। वो इस संसार में इस जीवन में भी सुखी नहीं रहेगा, यानी कि भक्ति करने से इस जीवन में भी सुखी रहेगा। हाँ उसका जीवन नियमित रहेगा, हाँ अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। हाँ उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी, उसके रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे, वो जीवन को जीना सीखे। इस जीवन में तो अच्छा जिएगा ही, उसका अगला जीवन भी बहुत बढ़िया होने वाला है। लेकिन संशय आत्मा का ये जीवन भी बेकार है, अगला जीवन भी बेकार है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।